नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में कृषि और संबद्ध क्षेत्र अध्याय जो 2 है वो हम देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले 5-7 सवाल जो है क्वेश्चन है वो आपसे पूछते हैं। आपको इनके कितने के उत्तर आ रहे हैं। कृषि क्षेत्र का GSVA में प्रचलित मूल्यों पर योगदान कितना है राजस्थान में। दूसरा क्वेश्चन, पहला पृथक कृषि बजट कब पारित किया गया था, इस साल या गत वर्ष। सर्वाधिक व्यय प्रथम कृषि बजट में किस पर किया गया था। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र के अंदर जो उसके संबद्ध क्षेत्र है तो उसमें फसलों का है या पशुधन का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन कौन सी फसलों में प्रथम स्थान, कौन सी में दूसरा स्थान और कौन सी में तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन, कितने कृषि जलवायु क्षेत्र राजस्थान में है और कौन कौन से किस किस भाग में आते हैं। उत्पादन के आधार पर और बोए गए क्षेत्र के आधार पर रबी और खरीफ में ज़्यादा योगदान किसका है। महिला भूमि परिचालित जोतों की संख्या कितनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ पर बन सकते हैं। और अगर आपको इन सभी प्रश्नों का जवाब नहीं में आ रहा है तो आप ये क्लास ज़रूर देख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात हम यहीं पे देख लेते हैं कि प्रमुख फसलों के उत्पादन में तुलनात्मक विवरण। ठीक है, कृषि और संबद्ध क्षेत्र अध्याय 2 है। पहला अध्याय और उसके अलावा आर्थिक समीक्षा का सार हम करवा चुके हैं। ये 7वीं क्लास है। 6 क्लासेज की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आप ध्यान रखिए, बाजरा मोटे अनाज में आता है। मिलेट्स बोलते मोटे अनाज को। वर्ष 2023 को यूएनओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। बाजरा जो है इसके अनुसंधान से संबंधित जो केंद्र है वो बाड़मेर में स्थापित किया गया है और इसको लेकर बहुत सारा जो प्रचार प्रसार चल रहा है। बाजरे को हम तो भूलते जा रहे थे, परंतु अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको वापस लाया जा रहा है कि गेहूं या अन्य अनाजों की बजाय बाजरा और मोटे अनाज जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, विशेषकर राजस्थान जैसे क्लाइमेट में। तो बाजरे के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है, याद रखना। सरसों में भी राजस्थान पहले स्थान पर है, याद रखना। पोषक अनाज, पौष्टिक अनाज में भी राजस्थान पहले स्थान पर है। और तिलहन, कुल तिलहन का मतलब जिन फसलों से तेल निकाला जाता है, जिसमें राई है, सरसों है, अरंडी है, तिल होते हैं ना, काले और सफ़ेद तिल है, ये सब चीज़ों को तिलहन फसल बोलते हैं। तो बाजरा, सरसों, इनमें राजस्थान पहले स्थान पे है। दालों के मामले में जो है पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, इसलिए हम दूसरे स्थान पर है। दालों में मतलब दलहन में चना भी आ गया, जितनी भी है ना दाल जो है, चाहे वो दालें, चना है, मूंग है, मोठ है, और भी है, अरहर है। मूंगफली में गुजरात फर्स्ट होने की वजह से हम दूसरे स्थान पर है। ये क्वेश्चन अभी 2nd ग्रेड एग्जाम में पूछा भी गया था कि दूसरा स्थान तो राजस्थान का है। चना में हमारा स्थान तीसरा है, ज्वार में हमारा स्थान तीसरा है और सोयाबीन में हमारा स्थान तीसरा है। तो पहला दूसरा याद रख सकते हो इंडिया लेवल के। चना में मध्य प्रदेश फर्स्ट है, ज्वार में महाराष्ट्र फर्स्ट है, सोयाबीन में महाराष्ट्र फर्स्ट है। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 प्रथम है। तो प्रथम आप जरूर सबके याद रख लें। और राजस्थान दूसरे और तीसरे में किस किस में है। ठीक है, अब यहाँ से ये क्वेश्चन बनता था कि पहला स्थान, दूसरा स्थान। अगली बात हम करें भू उपयोग सांख्यिकी कि राजस्थान में जो कुल ज़मीन है, कुल जो भूमि है, उसमें किसका कितना कितना उपयोग हो रहा है। तो राजस्थान की जो कुल भूमि है 3,49,000 जो हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो उसमें 52% याद रखना, 52 यानी आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, 50% से थोड़ा सा ज़्यादा, 52%, 52.34, तो 52 याद रख ले आप। शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, ये देखिए शुद्ध हरा इसमें है, कलरफुल, शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। उसके अलावा 10% बंजर भूमि है। मोटी मोटी 2-3 चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन बनता है ना वो। और तीसरा क्षेत्र, या फिर हम कह सकते हैं कि वानिकी का योगदान, या वानिकी कितने क्षेत्र में, वन आदि, तो ये है 8%। तो आप ये 3 चीज़ याद रख लेना, वानिकी 8, बंजर
भूमि 10 और शुद्ध बोया गया क्षेत्र 52। ठीक है, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप सर्च कर लेना GK बाई मुकेश ढाका नाम से। ठीक है, मानसून राजस्थान में सामान्यतः कब पहुंच जाता है, सामान्य तिथि क्या है, तो 15 जून। ठीक है, 15 जून आर्थिक समीक्षा में दी हुई तारीख है। 1 जून से 30 सितंबर 2022 गत वर्ष मानसून का जो समय है, यानी राजस्थान में वर्षा जो है एक तो मोटे तौर पे मानसून वाले समय में आती है, उसके अलावा लौटते हुए मानसून से भी आ जाती है कुछ, और कुछ जो आती है ना ये भूमध्य सागर से, उसको क्या बोलते हैं, मावठ, उससे हो जाती है। तो जून से सितंबर जो 4 महीने का मानसून का समय है, इसमें 594.20 मिमी, या फिर हम सेमी में देखें तो 59.42 हम कह सकते हैं, 59 सेमी, ये भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखें। अगली बात, प्रचालित जोत धारक। तो प्रचालित जोत धारक का मतलब कि भाई कितनी जमीन, जोत का मतलब कृषि की बुआई जुताई, तो कितनी हो रही है। तो प्रचालित जोत धारक जो है, कृषि गणना कब हुई, ये भी क्वेश्चन बनता है इसमें। जैसे आर्थिक गणना, तो वैसे कृषि गणना, आर्थिक गणना तो हुई थी 12-13 के लगभग, कृषि गणना जो है 2015-16 के डाटा है, कृषि गणना के 15-16 के डाटा है। उसके अनुसार कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 76 लाख है। मतलब अगर हम खेतों को गिने ना कि भाई सीमांत कृषक, फिर मध्यम कृषक, बड़े कृषक, तो उन सबको अगर मिला दें खसरा वगैरह उनको, तो ये 76 लाख है। इनमें भी सबसे ज़्यादा सीमांत किसान है, जिनके पास छोटे छोटे खेत हैं, 40%। यानी सबसे ज़्यादा किसान किस प्रकार के हैं, सीमांत है, मध्यम है, वृहद है, तो सीमांत है। कुल कितने खेत जो है, यानी कितनी भूमि जो है वो जोती जा रही है, कितने अलग अलग लोगों के हिसाब से, तो 76 लाख। ठीक है, अब पूछ लें कि महिला के नाम से, या महिलाएं जो है, महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या, तो यानी कितने खेत, मोटे तौर पे हम सीधी बोलचाल की भाषा में महिलाओं के नाम से हैं या फिर महिलाओं के द्वारा बोए जा रहे हैं, तो ये डाटा के अनुसार 7 लाख, 7.75 75 लाख, यानी 7.25 लाख है। तो आप याद थोड़ा इसको महिला वाले को ध्यान रख सकते हैं कि 7.75 लाख। अब इसमें देखिए अगली बात कि तिलहन की जो फसलें हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, इसके भी 2 भाग होते हैं। भाई नॉर्मली हम अनाज वाली फसलें उसमें रबी और खरीफ याद रखते हैं, बाजरा और उधर हम गेहूँ वगैरह। तिलहन में भी आपको कई बार कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए आप ध्यान में रखें। तिलहन फसलें भी एक तो रबी के मौसम में बोई जाती है सर्दियों में, एक खरीफ जुलाई में बोई जाती है लगभग। तो खरीफ वाली में देखो मूंगफली है, ठीक है, और फिर मूंगफली आ जाती है सर्दियों में, हम खाते हैं वो, याद है ना, गर्म करके। और तिल बोते ही है, सोयाबीन और अरंडी, ये आप 2 ज़रूर याद रखें। ऐसे ही रबी में जो है राई सरसों आप जानते ही मुख्यतः, यहाँ हम भूल जाते हैं अलसी, तारामीरा। तो अलसी, तारामीरा ये रबी में है और ये खरीफ में है, तो ये भी आप याद रखना। अब बात आती है कृषि बजट की। तो पिछला जो बजट था 22-23 वाला, पिछला जो बजट था वो पहली बार पृथक कृषक किसानों के लिए बजट था। और इस बार जो 23-24 जो है, अभी जो मार्च में बजट पेश किया था राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री महोदय ने, तो वो दूसरा पृथक बजट था। यानी कृषि बजट पहले साथ में आता था, अब अलग से कृषि बजट किया गया, अलग से वो पैसे रखे गए हैं। तो ये पहला आया था पिछले साल 22-23 में, और इस बार आया दूसरा। ठीक है, याद रखना आप। तो पहला पृथक कृषि बजट 22-23, ये आप याद रखना, 22-23। अब इसके अंदर भी 1-2 प्रश्न और बनते हैं कि भाई नारा क्या था। तो इसका नारा था समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान, समृद्ध किसान तो खुशहाल राजस्थान। अब इसमें अगला क्वेश्चन बनता है कि भाई सबसे ज़्यादा व्यय, ये बजट जो था इसमें सबसे ज़्यादा खर्च किस पर किया गया। ऑप्शन में आ सकता है कृषि ऋण या कृषि अनुदान। ठीक है, तो आपके क्या उत्तर हो जाएगा इसका, कृषि अनुदान, याद रखना आपको। ठीक है, तो ये है कृषि अनुदान, इस पे सर्वाधिक व्यय, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और पढ़ा हुआ नहीं है तो इसका उत्तर फिर तुक्का लगता नहीं है, तुक्का लगता है लगभग कृषि शाख पे। और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप अभ्यास करना चाहते हैं तो आप इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 17 टेस्ट बनाए गए हैं आर्थिक समीक्षा के और बजट के।
ठीक है, उसमें से कृषि बजट का अलग टेस्ट है, ये है यस गुरु एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये आप दो चीज़ याद रखें, कृषि अनुदान फर्स्ट और 2 नंबर पे है कृषि साख। साख का मतलब ऋण, जो लोन वगैरह दिए जाएंगे, तो 25% पैसा लोन वगैरह के लिए रखा गया और 37% जो रुपया है इसमें से कुल में से वो कृषि अनुदान सब्सिडी के लिए रखा गया। तो 2 बहुत है इसमें। बाकी क्षेत्रों में जैसे देखो कृषि शिक्षा है, प्रशासनिक गतिविधियां हैं, सामाजिक सुरक्षा है, ऐसे कई क्षेत्र इसमें और थे। अगली चीज़ जो है कृषि और संबद्ध क्षेत्र, यानी कृषि और संबद्ध मतलब उससे जुड़े हुए, जैसे मान लो पशुधन है, मत्स्य है, मछली पालन, उसके अलावा जैसे उसके अलावा कृषि से जुड़े हुए और क्षेत्र में वानिकी है। तो किन का कितना योगदान है? तो कृषि क्षेत्र का कुल योगदान प्रचलित मूल्यों पर, यानी अभी के जो मूल्य है उस पर कितना है सकल घरेलू उत्पाद में? 28.95% 2022-23 के अग्रिम अनुमान। तो आप लगभग 29%, यानी कि कुल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान कितना है? 29, लगभग 29 मोटे तौर पर याद रखें। तो 28.95 जीएसवी में, पहली बात। दूसरी चीज़ कि कृषि और उससे जो संबद्ध क्षेत्र है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है? फसलें, पशुपालन, वानिकी। तो ज़्यादा क्या है कृषि में? कृषि से जितना पैसा आ रहा है उसमें फसल से आ रहा है कि पशु से आ रहा है? हम मोटे तौर पे ये सोचेंगे कि भी फसल से आ रहा होगा, नहीं, पशुधन से ज़्यादा आ रहा है। देखो डाटा ये बता रहे हैं कि 3.79 लाख करोड़ रुपए जो आए उसमें से पशुधन से इतने आए 46.41% और कृषि फसलों से आए 46%। ठीक है, तो ये बात वैसे हम नॉर्मली क्वेश्चन का आप जवाब देते तो सोचते इसमें तो क्या है फसल ही होगा, नहीं, यहाँ पे है दोनों बराबर सही पर ये थोड़ा ज़्यादा है। तो क्वेश्चन गलत या सही कराने के लिए इतना काफ़ी है। इसका स्थान है सेकंड और इसका स्थान है फर्स्ट। तो देखो पशुधन का सर्वाधिक योगदान है कृषि के जो उप क्षेत्र है या कृषि का संबद्ध क्षेत्र है उसमें कुल कृषि उत्पादन में। समझ गए? सर्वाधिक क्या है? पशुधन। अब पशुधन में क्या क्या आ जाता है? पशुधन से एक तो हमें दूध प्राप्त होता है, गाय से, भैंस से, बकरी से, तो दूध का सबसे ज़्यादा योगदान होता है पशुओं में। तो पशुधन में सबसे ज़्यादा क्या है? दूध, सीधी सी बात है। कितना? लगभग 82%। उसके अलावा पशुओं से इसमें पशुधन में क्या है? मुर्गी भी आ जाता है तो वो पशु पक्षी में ही है। तो अंडा आ गया, उसके अलावा मांस आ गया और पोइट्री जो जितने भी है मुर्गी फार्म वगैरह वो सब आ गए और मुख्यतः यही आ गया इसमें दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें। तो ये पशुधन। और फसलें, फसलों में 2 प्रकार की फसलें, रबी की और खरीफ की, खाद्यान्न और तिलहन, उसके अलावा जैसे कपास है, गन्ना है आदि। तो यहाँ पे रबी की फसल में मुख्यतः क्या है? जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रबी की फसल में मुख्यतः, तो मुख्यतः गेहूँ सबसे ज़्यादा, उसके अलावा सरसों और चना, सरसों और चना, क्यों देखो सरसों में हम फर्स्ट है राजस्थान। खरीफ की फसल में मुख्यतः क्या है? बाजरा जिसमें हम प्रथम है, मूंगफली जिसमें हम द्वितीय स्थान पे हैं, और मूंग, बाजरा, मूंग, मूंगफली। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुनः देख लो फसलों का 46 है जबकि पशुधन का 46.41% है, वानिकी का 7% है। ठीक है कुल, और कुछ बचा हुआ है जो वो मत्स्य का है पॉइंट में 0.39। क्यों मत्स्य का? इसलिए कि राजस्थान समुद्र के किनारे है नहीं, कुछ झीलों में मछलियाँ उत्पादन होती है। अगली बात अनाज। अनाज जो है कुल अनाज, अनाज में मतलब रबी खरीफ मिला के, तो बोया गया क्षेत्र कितना है? लाख हेक्टेयर में। कितने लाख हेक्टेयर पर बोया गया? तो ये है 97 लाख हेक्टेयर। ठीक है, अब इसको देखें कि भाई खरीफ ज़्यादा बोया गया कि रबी ज़्यादा बोया गया। नॉर्मल इतना है ध्यान रखना। तो हम सामान्यतः भाई सोच सकते हैं कि भाई खरीफ ही ज़्यादा बोया गया है क्योंकि खरीफ में अपने वर्षा वगैरह होती है और राजस्थान एक मरुस्थल इलाका है। 61% भाग राजस्थान का मरुस्थल है और शेष बचा हुआ 39% भाग जो है वो बाकी में आ जाता है, पूर्वी दक्षिण पूर्वी का मैदान वगैरह। तो खरीफ जो है वो 63% यानी 63 लाख हेक्टेयर में बोई गई और रबी जो है वो 33 लाख हेक्टेयर में बोई गई। ये भले याद मत रखो पर आप समझ लो कि रबी उससे आधी है एक तरह से खरीफ से, रबी की फसल। मगर उत्पादन कितना है पता है? देखिए इसका उल्टा है, मतलब ये आधे कम क्षेत्र में होकर भी ज़्यादा अनाज हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें एक तो सिंचाई पर आधारित है ना ये, तो
ज़्यादा क्षेत्र न लेते हुए और एक उपजाऊ इलाके में होती है, तो या तो वहाँ नहरी प्रणाली है या वहाँ मिट्टी अच्छी है, तो इस वजह से। तो उत्पादन की बात करें ना, तो लाख मीट्रिक टन में तो कुल अनाज 206 लाख मीट्रिक टन हुआ, जिसमें 77 लाख मीट्रिक टन तो है खरीफ वाला और 128 लाख मीट्रिक टन है रबी वाला। तो मेन बात समझने वाली इतनी आप याद रख लेना कि उत्पादन क्षेत्र तो खरीफ का ज़्यादा है, कुल बोया गया क्षेत्र तो खरीफ का ज़्यादा है, मगर रियल में जो उत्पादन हो रहा है वो रबी का ज़्यादा हो रहा है। कारण क्या है? कारण वही है कि उस समय जो है रबी वाला क्षेत्र, उसमें एक तो जिस इलाके में हो रहा है वहाँ की मिट्टी उपजाऊपन है, नदियाँ वाला इलाका है, और उसके अलावा सिंचाई की सुविधाएं हैं, और जलवायु के अनुसार भी वो क्षेत्र वहाँ सुइटेबल है रबी के लिए। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है, सीधा सा पूछ लें तो 10 है ना। तो 10 कितने हैं? 10। अब इन 10 को किन भागों में बांटा गया है? जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। तो 5 भाग इसके बांटे हैं। फर्स्ट में जैसे फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, ये आ गया पश्चिम राजस्थान वाला जो शुष्क और कुछ सिंचित, जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ है वो शुष्क होते हुए भी सिंचित होने की वजह से अच्छा खासा उत्पादन दे देता है। फिर सेकंड आ गया लूनी नदी वाला और वो वाला का जल वाला इलाका, ठीक है, तो पश्चिम वाला। अब थर्ड आ गया, थर्ड में भी थर्ड ए, थर्ड बी, आप एक बार केवल समझने का प्रयास करें तो इसमें आ गया पूर्वी मैदानी क्षेत्र, थर्ड ए और बी। चौथे में कृषि क्षेत्र 4A, कृषि क्षेत्र 4B, इसमें आ गया आर्द्र वाला जो इलाका है, जैसे दक्षिण राजस्थान, दक्षिण पूर्वी हाड़ौती वाला, और फिर एक बच गया 5वां। तो इस प्रकार से फर्स्ट ABC, बाकी सेकंड, थर्ड और चौथा AB, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 3, 9, 1, 5वां 10, ये 10 कृषि क्षेत्र। अब आप इसमें देखो, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं सोचना, इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहला कितने क्षेत्र है? 10। फिर जैसे कौन सा नहीं है, ज़्यादा कठिन बनाए ना, तो कौन सा क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्र नहीं है, तो जो है 3 ऑप्शन वो हो जाएंगे और एक कोई काल्पनिक नाम हो सकता है। तो इसमें देखो, पहले अब आप कहेंगे कि जिले तो चेंज हो गए, वो नहीं, अभी ये जो आर्थिक समीक्षा चल रही है ना, उसके अनुसार आपको ये याद रखने हैं, ठीक है, और मोटे तौर पे अपने को समझना है, एक एक जिला रटना नहीं है, ठीक है, समझना ही है। तो पहला क्षेत्र फर्स्ट है तो शुष्क पश्चिमी मैदान, शुष्क यानी सूखा पश्चिम वाला मैदानी क्षेत्र, बाड़मेर जोधपुर वाला इलाका, उसको एक बार आप छोड़ो, केवल ये जिले देखो। फिर है उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, फर्स्ट बी। तो पश्चिमी मैदान में उत्तर पश्चिम में गंगानगर हनुमानगढ़ वाला इलाका है जो कि सिंचित है क्योंकि नहर प्रणाली की वजह से, उस इंदिरा गांधी नहर। तीसरा है अति शुष्क, तो ये शुष्क ही चल रहा है, पर ये गंगानगर हनुमानगढ़ सिंचित आ गया। तो अति शुष्क में आंशिक सिंचित, तो बीकानेर, जैसलमेर, चूरू में बहुत कम मात्रा में थोड़ी कई इलाके जहाँ नहरें आ गई तो वहाँ सिंचित होता है, बाकी शुष्क है, अति शुष्क है, बहुत ज़्यादा शुष्क है। चूरू में भी है कुछ ऐसा इलाका। तो ये 3 हो गए ना, तो 3 तो बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला शुष्क और थोड़ा सा सिंचित, ठीक है। हम फसल को बाद में देखेंगे, इजीली याद हो जाएगा। अब अगला क्या है, सेकंड में, सेकंड ए और बी कैसा था, नदियों वाला। तो एक तो लूनी नदी वाला और एक है अंतः स्थलीय जलोत्सरण, मतलब कुछ नदियों के आसपास, कुछ झीलों के आसपास। तो इसमें से नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और उसके अलावा जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर, यानी लूनी और उसके आसपास वाला। मोटे तौर पे आप समझिए कि पश्चिमी राजस्थान में वो वाला। उसके बाद में अब एक एक जिला आपको कोई रटने के लिए नहीं बैठना है। फिर थर्ड ए बी में बात आई थी पूर्व वाली। तो पूर्वी मैदान में एक तो अर्ध शुष्क और एक बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, मतलब थोड़ा सा कम नदियों वाला और कुछ ज़्यादा नदियों वाला। तो जयपुर, अजमेर ये हो गया, और अलवर, धौलपुर, ये चंबल वाला जो है ना, यहाँ कभी कभी थोड़ी बाढ़ भी आ सकती है। उसके बाद में चौथे ए बी में आर्द्र वाला मैदानी, वो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी। तो एक तो आर्द्र मतलब नमी वाला, गीला, और अर्ध यानी आधा, तो दक्षिणी मैदानी और एक दक्षिणी मैदानी। तो अर्ध आर्द्र और आर्द्र, इसमें 2 भाग है। अर्ध आर्द्र मतलब कम, थोड़ी कम वर्षा तो है पर थोड़ी कम है, और आर्द्र में ज़्यादा वर्षा है। तो ज़्यादा वर्षा में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ ये, और अर्ध आर्द्र में भीलवाड़ा, राजसमंद, ये मेवाड़ वाला इलाका। और अगला है 5वां आर्द्र दक्षिणी पूर्वी।
अच्छा ये देखो अलग से ही है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी यानी पठारी जो है ना हाड़ौती वाला, तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, थोड़ा सवाई माधोपुर। ठीक है, अब आप इसको 10 क्षेत्र आपने देखे कि 10 क्षेत्र है, फिर 10 क्षेत्र को हमने बांटा कि 3 तो आ गए सिंचाई वाला गंगानगर हनुमानगढ़ और 1-2 शुष्क वाले। ठीक है, उसके बाद में 2 आ गए मैदान वाले, एक बाढ़ वाली संभावना, एक कम बाढ़ की संभावना। उसके बाद में आ गया जैसे दक्षिण राजस्थान के आर्द्र वाले, 2 आ गए नदियों वाले, जैसे जल वाले क्षेत्र लूणी नदी और उसके आसपास, और एक वो इसमें नाम भी आएगा देखो लूणी का। तो ऐसे थोड़ा आपका पढ़ा हुआ है ना, तो वो 4 ऑप्शन में आप आराम से इसको पहचान लोगे। अब पढ़ा हुआ ही नहीं है तो फिर क्या होता है कि फिर तुक्का लगता नहीं है। अब बात आती है फसलों की। तो देखो खरीफ की जो फसल है ना, खरीफ जो कि अपने लगभग जून जुलाई में बोते हैं, तो ये वर्षा यानी बारिश के ऊपर निर्भर होती है, बारानी कृषि है ज़्यादातर। तो इसमें क्या है, बाजरा ही मुख्यतः है, बाजरा के साथ में मोठ, गवार आदि बोते हैं। तो बाजरा देखो सब में चल रहा है बाजरा। ठीक है, यहाँ पे भी बाजरा, मोठ, बाजरा के साथ में तिल, गंवार, बाजरा, गंवार, थोड़े बहुत दाल भी बोते हैं। अब मैं चूरू से हूँ, सुजानगढ़ से, हमारे खेत में भी मुख्यतः क्या, यहाँ पानी तो है नहीं मीठा, तो जुलाई के लगभग महीने में, जून जुलाई जब भी बारिश का बैठता है, तो उसमें बाजरा साथ में गंवार, कभी गंवार एक साल बो दिया तो फिर अगले साल बाजरा, फिर बाजरे के साथ में जैसे थोड़ा बहुत ये दलहन वगैरह है इस प्रकार से, या गंवार के साथ में जैसे मोठ वगैरह ये होते हैं। बाजरा, गंवार, तिल, बाजरा, गंवार, ज्वार, बाजरा, गंवार। ठीक है, तो अब देखो जहाँ बाजरा नहीं है ना, वहाँ आप अपने आप समझ आओगे। जैसे मक्का वाला एरिया है, तो ये आपको पता है, आप पढ़ते हैं कि दक्षिण राजस्थान में मक्का होता है। ठीक है, मक्का, चावल, तो ये भी दक्षिण राजस्थान में है, क्योंकि मक्का के लिए लगभग लाल मिट्टी, पठारी मिट्टी, उसके अलावा अच्छी वर्षा चाहिए। यहाँ पे झालावाड़ वाला इलाका, तो इसमें सोयाबीन वगैरह जो है वो हो जाएगा, क्योंकि एमपी में सोयाबीन है, वो कोटा वाला क्षेत्र। अब यहाँ पे एक जैसे कपास था, तो गंगानगर हनुमानगढ़ आपको पता है कपास वाला एरिया, और यहाँ पे बस मुख्यतः। अब रबी की बात करें तो रबी में देखो सभी में गेहूँ, सरसों, क्यों देखो सरसों में फर्स्ट है, तो गेहूँ रबी में मुख्य फसल है, तो गेहूँ, सरसों, चना, गेहूँ, सरसों, सरसों, चना, गेहूँ, सरसों। ठीक, अब देखो सरसों, तो ये राजस्थान के बीच वाला क्षेत्र, गेहूँ, सरसों, गेहूँ, जौ, सरसों। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ फसलों को याद रखने वाला कोई ज़्यादा मैटर नहीं है, मुख्यतः 10 क्षेत्र है वो। अब एक बार हम पुनः इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। जैसे ये राजस्थान फर्स्ट किस में है, बाजरा में, सरसों में। ठीक है, सेकंड किस में है, मूंगफली में और दलहन में, और थर्ड किस में है, चना, ज्वार और सोयाबीन में। ठीक है, अब उसके अलावा शुद्ध बोया गया क्षेत्र 52%, बंजर भूमि 10%, वन 8% क्षेत्र में है। उसके अलावा मानसून लगभग 15 जून को आ जाता है, 59 सेमी इस बार वर्षा हुई है। 76 लाख जोतों में 7 लाख जो है वो महिलाओं द्वारा प्रचलित है। तिलहन फसलों में जैसे सोयाबीन, अरंडी, खरीफ में आता है। तारामीरा, अलसी, ये तो आपको पता ही है, तो ये रबी में आता है। कृषि बजट पहला पिछली बार 22-23 में जारी किया गया था, इस बार दूसरा जारी किया गया है। पिछले कृषि बजट का मूल्यांकन आ चुका है, तो उसमें समृद्ध किसान ये नारा था, और सबसे ज़्यादा कृषि अनुदान को व्यय किया गया था, और कृषि का योगदान प्रचलित मूल्यों पर 28.95 है GSVA में। और अगर हम देखें कृषि के संबद्ध क्षेत्र में, तो पशुधन का ज़्यादा है और फसलों का 2 नंबर पे है, थोड़ा पॉइंटों का फ़र्क है, और 3 नंबर पे है वानिकी। उसके अलावा खरीफ बोया ज़्यादा जाता है, मगर रियल में उत्पादन रबी की फसलों का होता है। उसके अलावा कृषि जलवायु क्षेत्र है वो 10 है, जिसमें फर्स्ट ABC, फिर सेकंड AB, थर्ड AB, फोर्थ AB और फिफ्थ केवल। तो इस प्रकार से ये हमने देखी। अगली क्लास में मिलते हैं आपसे जल्दी, और अगस्त में 30-31 अगस्त तक हम इस क्लास को कंप्लीट कर देंगे, आर्थिक समीक्षा को। ये RS प्री के लिए विशेष उपयोगी है, मुख्य परीक्षा के लिए भी उपयोगी है, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके अलावा राजस्थान से जुड़े हुए और एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड इत्यादि में भी उपयोगी है। धन्यवाद।